शफलिंग शुरू हो गई है। जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी आज कैसी है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी एनर्जी आज कैसी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस की एनर्जी, ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस की एनर्जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पे आ गई है। और यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। मेरी तरफ से आप सभी को मेरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ब्लैक डन, विक्टिमाइज्ड लव, द वर्ल्ड का कार्ड। देखो ये मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग, आप सभी के सभी लोग। एक कार्ड मैं और लूँगी, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। कुछ तो यहाँ पे लोचा है, लोचा है तो लिख दो लोचा कमेंट सेक्शन में। कुछ ना कुछ फाइट हुई है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। दोनों ही ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन अपने इमोशंस की वजह से अपने एंगर को यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। एक जना बहुत ज़्यादा बोल रहा है या बोल रही है, अपने आप को बहुत ज़्यादा खुलकर दूसरे के सामने लेकर आ रहा है एक पार्टनर, और दूसरा पार्टनर सुनकर दूसरे को मनाने की कोशिश कर रहा है। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। कुछ ऐसी बात हुई है दूसरे को लेकर जिसको सोचकर, जिसको देखकर आप बहुत नाराज़ हो। अगर आप नाराज़ हो तो कमेंट्स में लिखो अपसेट, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो। आपको ऐसा लगता है कि ये जो पार्टनर है आपको वैसा प्यार, ऐसा केयर, ऐसी एनर्जी नहीं देते, और आप उस एनर्जी को क्रेव करते रह जाते हो। वो आपको स्पेशल फील नहीं कराते। अगर आप सच में ही इनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो तो वो क्यों आपको अच्छा ऐसा कोई तोहफ़ा या आपके लिए कोई डेट्स प्लान नहीं करते। ऐसा लगता है कि इनका मनाने का तरीका ही आपको पसंद नहीं है, ठीक है। ये जिस तरीके से सिर्फ बातों से आपको मना देते हैं, या फिर जिस तरीके से ये आपको सिर्फ कम बजट में, मीन्स छोटी छोटी चीज़ें करके करते हैं ना, वो आपको पसंद नहीं है। आपको चाहिए कुछ भी ऑफिशियल। आप किसी ऑफिशियल चीज़ को ढूंढ रहे हो, आप ऑफिशियल तरीका ढूंढ रहे हो। आप चाहते हो कि ये आपको कहीं बाहर लेके जाए, आप चाहते हो कि ये आपको आपकी चीज़ों को सीरियसली लें, या आप चाहते हो कि ये सिर्फ आपकी नाराज़गी ना समझें, जबकि इसको समझें कि ये एक सच में बहुत बड़ा इशू है। तो ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि आपकी वैल्यू भी इस पर्सन के सामने कुछ भी नहीं है। आपको लग रहा है कि इस पर्सन की वैल्यू बहुत कम, आपकी वैल्यू बहुत कम हो गई है इनके सामने। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल भी इस पर्सन की नज़र में वांटेड नहीं हो। आपको ऐसा लग रहा है बिल्कुल भी आप इस पर्सन के लिए स्पेशल नहीं हो। आपको लग रहा है कि बिल्कुल भी आप इस पर्सन को अपने दिल में फिर से चांस नहीं दे सकते, अपने दिल में फिर से जगह नहीं दे सकते। तो ये जो टाइम है ना, मैं सही बता रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत टाइम से कोई बात चल रही है, आपने इस पर्सन को किसी के साथ देख लिया है, थर्ड पार्टी, या ये मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों के केसेस में ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपके वो मैरिड भी हैं, क्योंकि ये इंसान मैरिड है और इन्होंने ना ये बात आपसे छुपाई है, और आपका रिश्ते की शुरुआत ऐसे हुई है। सच में मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये बात आपसे इन्होंने छुपाई है, और क्योंकि आपको ये बात नहीं बताई, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आपसे ये बात क्यों छुपाई गई। आपको बहुत बुरा लग रहा है कि आपसे ये बात क्यों छुपाई गई है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आप
इसको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो और आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है कि आपसे ये बात छुपाई गई है। आपको इस चीज़ की बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि आपसे ये बात छुपाई गई है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि ये पर्सन आपको क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं। आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे ये आपको किस तरीके से बोलकर मनाते हैं। ये बहुत टाइम से ऐसा लग रहा है कि ये आपसे क्या बोलेंगे, आप उसको सोचकर चुप थे। लेकिन इस समय आपने अपने आप को ही विक्टिमाइज़ कर दिया है। आपने खुद ही अपने सवालों के जवाब देने शुरू कर दिए। अगर आपके पास बहुत सारे सवाल थे, मन में लिखो सवाल, तो आपके इतने सारे सवाल थे और इस पर्सन का कहीं ना कहीं जवाब नहीं आया। इस समय आपको लगता है किसी से भी उत्तर लेकर कोई फ़ायदा नहीं है, किसी से भी उत्तर लेकर, किसी से भी आंसर सीख करने का, वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको इस समय देख रही हूँ कि आप फाइनली उठ के खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हो। ये एनर्जी है जहाँ पे आप खुद उठ के खड़े हो रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर मुझे एक्सप्लेनेशन या आंसर नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं। ऐसा लग रहा है कि आप खुद को हील करने में निकल गए हो और वही ये पर्सन सोच रहे हैं। आपको बुरा तो लगा ही है। उनके एब्सेंस में ऐसा लग रहा है कि आपने खुद को अच्छे से ट्रीट करना शुरू कर दिया है। आपने अपने आप को क्लोज़ ऑफ कर लिया है और आपने ये सोच लिया है कि कोई बात नहीं, अगर ये नहीं तो कोई और सही। कोई बात नहीं, अगर ये इंसान वो प्यार देने में सक्षम नहीं है तो आप अपने आप को डांट नहीं रहे हो, अपने आप को जज नहीं कर रहे हो, अपने आप को बहुत कामली और खुशी से डील कर रहे हो, अपने आप को बहुत प्यार से रखने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को वो प्यार देने की कोशिश कर रहे हो जो आप डिज़र्व कर रहे थे। अपने आप को वो सारी की सारी खुशी देना चाह रहे हो जो आप डिज़र्व कर रहे थे। अपने आप को वो हर चीज़ देना चाह रहे हो जो आपको कहीं ना कहीं जिस चीज़ का इंतज़ार था। और आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपसे जो भी बात छुपाई है एटलीस्ट आपको पता तो चल गई। तो आपकी जो एनर्जी है अब पूरी थैंकफुलनेस की है, ग्रेसफुलनेस की है। आपको लग रहा है कि यही मेरा टाइम है ग्लो अप का। इस पर्सन को पता है कि आप इनकी गैर मौजूदगी में खुद को बहुत प्यार से रख रहे हो। ये भी जानते हैं कि आपने अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देना शुरू कर दिया है। वो ये भी जानते हैं कि आपके अंदर सेल्फ लव इतना ज़्यादा आ गया है कि आप किसी की भी तरफ से कोई भी हेट बर्दाश्त नहीं करोगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैशेस एंड डिसएग्रीमेंट। अभी भी आप दोनों के बीच में क्लैशेस हैं, अभी भी आप दोनों के बीच में किसी तरीके की डिसएग्रीमेंट मुझे नज़र आ रही है। और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्लेम, यू आर ब्लेमिंग देम, दे आर ब्लेमिंग यू। तो जब तक ये ब्लेम की एनर्जी नहीं जाएगी तब तक यहाँ पे कुछ भी शांत नहीं होगा। और पीछे यहाँ पे शेर भी है, खुद देख लो। यहाँ पे देखो, अगले 24 घंटे ऐसे होने वाले हैं, गुस्सा होते हुए भी ना ये पर्सन बहुत दूर का सोचेंगे। गुस्सा होते हुए भी ये पर्सन बहुत दूर का सोच रहे हैं। गुस्सा होते हुए भी ये पर्सन बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बात को सोच रहे हैं, बहुत ही आगे की सोच रहे हैं, बहुत मतलब डीप थिंकिंग में है कि इनका कौन सा एक्शन इस चीज़ को हील कर सकता है, इनकी कौन सी गलती ने आपको दुख पहुंचाया है। ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को या तो फूल ख़रीद के दे रहे हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा पैम्पर करने में लगे हो, कुछ ऐसी हेयर क्लिप, एक्सेसरीज़, ये फीमेल्स के लिए, मेल के लिए भी हो सकता है, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दे रहे हो, सेल्फ लव के लिए कुछ मूवीज़ देख रहे हो, अपने साथ अकेले में टाइम बिता रहे हो। आपको लग रहा है कि किस तरीके से अब अपने आप को वापस ला सकते हो, किस तरीके से अपने आप को खोना नहीं है, किस तरीके से अपने आप को समेट के रखना है, अपने आप को बटोर के रखना है। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है।
अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहे हो। एक चीज़ और दिखाई दे रही है, ये फेज़ आपको ना बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बना रहा है, ठीक है। आप इस पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं देख रहे। ओह माय गॉड, मेरा क्रिसमस ट्री मुझे क्रिसमस ट्री सजाना बहुत अच्छा लगता है। मेरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पे लग रहा है कि नंबर 121 द वर्ल्ड का कार्ड है ड्रीम कम ट्रू। देखो, ये जो ड्रीम आप चाहते थे, जिस तरीके से वो आपको ट्रीट करें, वो इस पर्सन के दिमाग में आ गई है। ये जो सोच रहे हैं ना, अगले 24 घंटे में आपको दिखेगा भी कि ये क्या सोच रहे थे इतने टाइम से। आपको साबित हो जाएगा कि अब इस पर्सन का मन है कि खुद भी खुश रहना है, और मेरी जो पर्सन है, मेरी जो पार्टनर है, उसके मन में भी मुझे दुखी नहीं करना उसको। अगर उसको वैसा ही ट्रीटमेंट पसंद है, उसको वैसा ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो आप सभी को कंग्रेचुलेशंस। कमेंट्स में जो जो इस एनर्जी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, सभी के सभी लिख दें कंग्रेचुलेशंस। आपको भी बहुत 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 बड़ा कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप फाइनली ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे कि आपके सपने पूरे हो गए, और आपको ये चीज़ खुश भी कर देगी। पता है, ये चीज़ खुश भी कर देगी आपको। ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लकी भी फील कराएगी आपको। ये फील होगा यू आर वेरी लकी। एटलीस्ट जो अब पहले नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। एटलीस्ट ये पर्सन ट्राई तो कर रहे हैं। तो उस पे पूरे फेज़ में ना आपको इस पर्सन की तरफ से एफ़र्ट्स नज़र आएंगे, ठीक है। बहुत सारे एफ़र्ट्स नज़र आएंगे। आपको पता चलेगा कि येस, एक्चुअली दिस पर्सन इज़ सीरियस फॉर मी, और इसी वजह से ये पर्सन एफ़र्ट्स कर रहे हैं, इसी वजह से ये चाहते हैं। बहुत पैम्परिंग और बहुत कंफर्ट लव होगा आपको इसी टाइम पे। इस पर्सन की तरफ से बहुत सारी कडल्स भी मिलेगी, मेल हो या फीमेल। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है। वर्गो की भी एनर्जी, वर्गो, लिब्रा, उसकी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। टकराव, और यहाँ पे खट्टी मिट्टी है लव स्टोरी। टकराव है, लेकिन ये फाइनली उस दिन तक पहुँचेगा जब आप दोनों एक साथ होंगे, ठीक है। फाइनली उस दिन तक ये पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनली चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही है। मतलब इस सिचुएशन में आपको एक सोल्यूशन भी मिलेगा। ओह माय गॉड, एस ऑफ पेंटिकल्स। जहाँ इस पर्सन को पता था कि ये पर्सन, आप अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दे रहे हो, ये पर्सन भी दे रहे हैं। ग्राउंडेड एंड सिक्योर लव, आपको सिक्योरिटी भी दे रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डेट्स पे जाने वाले हो, बहुत ज़्यादा डेट्स पे जाने वाले हो, और यू विल एंजॉय दिस टाइम। एंड समबडी न्यू इज़ ऑल्सो कमिंग। कोई न्यू भी आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि उनकी एंट्री लेने की वजह से आपके पर्सन को बहुत जेलस होने वाली है। बिकॉज एक न्यू पर्सन आपको चेस करने वाले हैं, और आपकी अटेंशन के लिए वो फाइट कर रहे हैं। आपके पर्सन को लग सकता है कि ये अपॉर्चुनिटी तो मेरे हाथ से जा रही है। तो इस पर्सन का उतावलापन, इस पर्सन का बार बार मैसेज, इस पर्सन का बार बार कॉल आपको आ सकता है आपकी अटेंशन के लिए, ये देखने के लिए कि किस तरीके का आंसर आप दोगे, ये देखने के लिए कि किस तरीके का रिस्पॉन्स आप देना चाहते हो इस पर्सन को, सिर्फ चेक करने के लिए कि आप कौन सी एनर्जी में हो। बहुत क्यूरियस हैं, बहुत फ्यूरियस है आपको लेके, बहुत टेंशन हो रही है, बहुत इनसिक्योरिटी, बहुत जेलसी हो रही है कि बस आप चल के जा रहे हो और आप लोगों के अटेंशन को ग्रैब कर रहे हो, और वहाँ इस पर्सन को लग रहा है कि कहीं मैं अकेले ना रह जाऊँ। वहाँ इस पर्सन को डर लग रहा है कि कहीं सब कुछ इस तरीके से ख़त्म ना हो जाए। तो यहाँ पे ये जो सोच है ना, वो थिंकिंग, वो आज के दिन की है। करिज्मेटिक एंड कॉन्फिडेंट लव, इस पर्सन के अंदर ये चीज़ तो आई है कि कॉन्फिडेंस से वो आपको जीत सकते हैं, और इस बात के लिए ये कॉन्फिडेंट है कि उनको क्या करना चाहिए। रीडिंग कैसी लगी बताना ज़रूर। अगले 24 आवर्स में इनका कॉल मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो लिखो 24 घंटे या 24 आवर्स लिख दो कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। हरे कृष्णा एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।